हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज एक छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन स्पेशली ये वीडियो मेरा आज अनीता जी के लिए है। आई होप कि अनीता जी मेरा ये वीडियो पूरा सुने। और सबसे पहले बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हर एक वीडियो को कंसिडर करा, मेरी बात को कंसिडर करा। मैंने अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि जो फ़ैसला आप परिवार के साथ मिलकर ले सकते हो ना, वो फ़ैसला आप बाहर के लोगों से कभी भी पूछ के नहीं ले सकते। और आपके घर वालों ने मिलके जो फ़ैसला लिया है वो सबसे बेस्ट फ़ैसला है आप लोगों की लाइफ का। और बहुत अच्छा किया आपने कि इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करने का डिसीज़न लिया। और मेरी पूरा सपोर्ट है आपके इस डिसीज़न में, आपको पूरा सपोर्ट। मैंने इस खुले प्लेटफॉर्म पे अपने तरीके से गाइड करने की हर किसी को कोशिश करी है। मैं जितनी गाइडेंस दे सकती हूँ अपने रिएक्शंस के साथ, मैंने वो गाइडेंस हर एक फैमिली को दी है। बहुत लोगों ने गाइडेंस को फॉलो भी किया और उन सबकी फैमिली में हैप्पी एंडिंग भी हुई। क्योंकि हमेशा किसी भी लड़ाई झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो मैटर सॉर्ट हो जाए। क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है, उनके वक्त पे, उनके टाइम पे, हर चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। और सिर्फ एक ऑडियंस ही होती है। अगर कोई इंसान यूट्यूब पे कोई लड़ाई कर रहा है ना, तो उनको सिर्फ एक प्रेशर होता है कि हम ऑडियंस को क्या बोलेंगे, हम ऑडियंस से क्या बोलेंगे, हमारी ऑडियंस हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही होगी। और सिर्फ इसी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ना एक जो व्लॉगर होता है वो फंसता चला जाता है, सिर्फ इसी चक्कर में कि कहीं हमें गलत ना समझे ऑडियंस। तो नहीं, ऑडियंस आपको बिल्कुल गलत नहीं समझेगी। आप घर की बड़ी हैं और आज ये डिसीज़न लेके आपने बड़प्पन ही दिखाया है, अपना बड़ा रूप ही दिखाया है। क्योंकि माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है माफ़ करने वाला। उसके बाद जो भी इन लोगों के डिसीज़न होंगे, मेरी उसको दिल से रिस्पेक्ट है। आप लोग इसे ऑफ कैमरा ही सॉर्ट करें। जितने भी सवाल जवाब बीते दिनों मैंने भी पूछे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सवालों का जवाब आप लोगों ने बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली दिया। चाहे वो ललित हो, चाहे वो लकी हो, चाहे वो खुद अनीता जी हो, हर एक सवाल का उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली जवाब दिया। उनका पिछला वीडियो देख के मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, वो जिस तरीके से कर रहे थे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हैं गड़बड़, बट कोई बात नहीं, उन चीज़ों को भी हम इग्नोर कर देंगे कि पिछले दिनों जो चीज़ें भी हुई। क्योंकि हर टाइम हर इंसान का दिमाग देखो एक जैसा नहीं रहता। इंसान गुस्से में चीज़ें करता है और गुस्सा ह्यूमन नेचर है। मुझे भी अगर गुस्सा आएगा तो मैं उस वक्त पे बहुत सारी गलत चीज़ें कर दूंगा, जिसका एहसास हो सकता है मुझे 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद याद आए। क्योंकि हम गलतियां करते हैं गुस्से में, हम सोचते हैं हम सामने वाले का ये कर दें, वो कर दें, और नादानी में हम कर भी देते हैं। लेकिन हमारे को उस चीज़ का पछतावा भी होता है। लेकिन क्या है ना कि इंसान कभी भी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो भी तब जब आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, तो यहाँ पर आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपकी ऑडियंस आपको गलत समझे। तो मुझे किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं चाहिए, कोई कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को यहीं पे बोलती हूँ कि ख़त्म कर दो। जो भी एलिगेशंस वहाँ से गोलू ने लगाए हैं या जो भी ऑडियोज़ ने वहाँ से दिखाई है, उन सारी चीज़ों को मुझे लगता है हमें भी और ऑडियंस को भी भूल जाना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कोई, इससे बढ़िया कॉम्प्रोमाइज़ कोई हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे खुले प्लेटफॉर्म पर अनीता जी ने खुद बोल दिया कि ना ही हम उनके काम में दखल अंदाजी करेंगे अब की बार, ना ही वो हमारे काम में दखल अंदाजी करे, ना ही हम अपनी वीडियो में उनके बारे में कभी कुछ बोलेंगे, ना ही हमारी वीडियो में वो अपने बारे में कुछ बोलेंगे। और इस बार ये चीज़ें वो पेपर वर्क पे करेंगे। तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ही यही है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करना। उसे छोड़ दो, आप लोगों की ज़िंदगी स्मूथ है। मैंने पहले भी बोला था कि बसंती की तो अभी ग्रोथ शुरू भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है और अनीता जी का ये पीक टाइम है ग्रो करने का। इस वक्त उनको बहुत सारी जगह से अलग अलग ऑफ़र आ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि इस चक्कर में उनके सारे जो ऑफ़र उनके पास हैं वो ऑफ़र उनके हाथ से जा सकते हैं। उनका काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। रेसिपी वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप अपनी लोकेशन में ही कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कैसे कोई रेसिपी शूट करोगे, कैसे अपने काम पर फोकस कर पाओगे? आपका बहुत काम का लॉस होगा, आपके बच्चों के काम का लॉस होगा, आपकी मेंटल हेल्थ का लॉस होगा। तो यहाँ पे अनीता जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन में मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मैं ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी उनके इस डिसीजन का मान रखिए।
आपको ये भी पता है कि दोनों को एक दूसरे पे कोई भरोसा नहीं है, ये हमें भी पता है और इन दोनों को भी पता है कि एक दूसरे पे कोई भी भरोसा नहीं है। तो दोनों एक साथ एक ही समय पे जाइए और एक ही समय पे अपनी एप्लीकेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो करिए। रही बात माफ़ी की मूफ़ी की, तो हमें नहीं देखनी, हमें सोशल मीडिया में वो भी नहीं देखनी कि किसने किससे माफ़ी मांगी, किसने किसको क्या किया। आपको जो करना है आप ऑफ कैमरा करो, बस अपनी ऑडियंस को आके ये बता देना, आपका जैसे ही मैटर सॉर्ट होता है आके ये बता देना कि अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, हम लोग अपना सारा मैटर जो है सॉर्ट आउट कर चुके हैं, हमें कुछ भी बाकी नहीं सुनना, क्योंकि हमारा मोटिव यहाँ पे दोनों को ही खुश देखना है, दोनों को ही इस स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से बाहर निकालना है, क्योंकि दोनों को ही देख के बुरा लग रहा है, दोनों की हालत बहुत ख़राब लग रही है। कोर्ट कचहरी में ये तो लड़ते रहेंगे और हम यहाँ से बैठ के इन्हें देखते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, कमेंट्स करने वाले कमेंट करते रहेंगे, कोई इनको गलत बोलेगा, कोई उनको गलत बोलेगा, हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, किसको नुकसान होगा, किसको प्रॉब्लम होगी, वो उनको होगी। तो मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग एक हैप्पी वीडियो के साथ आते हो, हैप्पी व्लॉगिंग के साथ आते हो, मुझे और मज़ा आएगा रिएक्शन देने में, क्योंकि फिर मुझे जो रिएक्शन देना पड़ेगा वो देना होगा आपके कंटेंट पे। जो भी आप अपनी व्लॉगिंग में उल्टी सीधी चीज़ें करेंगी उस पर, इस फैमिली पे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब फैमिली के बीच में लड़ाई होती है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है रिएक्शन वालों को, वो भी तब जब आप दोनों को पसंद करते हो, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपके सॉफ्ट कॉर्नर दोनों के लिए होता है तो समझ में नहीं आता कि इसको गलत बोलें उसको गलत बोलें, यहाँ पे हम पिस जाते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली है। अगर ये दो अलग अलग व्लॉगर की बात होती तो हमारे लिए भी बहुत आसान होता बोलना, चूज़ करना, लेकिन यहाँ पे एक ही घर के लोगों की बातें हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी किसी का भी दिल दुखाने का मोटिव नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच अनीता जी कि आपने इस चीज़ को कंसिडर करा और ऑडियंस की बात का, मेरी बात का, मेरी वीडियोस का आपने मान रखा। मैंने जो आपको सजेस्ट किया था, जो सजेशन मैंने इतनी दूर बैठे हुए अपनी वीडियो के माध्यम से दिया था, आपने उसको कंसिडर करा, उस चीज़ पे काम किया। मेरा फुल सपोर्ट है और मैं जानती हूँ कि मुझे देखने वाली तमाम ऑडियंस का फुल सपोर्ट है कि आप लोग बस इस गंदगी, इस मेस से जैसे तैसे करके बस बाहर निकल जाओ। बहुत अच्छा लगा। तो बाकी का रिएक्शन फ्रेंड्स मैं कल दूँगी। अभी मुझे बस जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत सुकून मिला, एक गहरी सांस बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन देते देते मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ही फैमिली डिस्टर्ब चल रही है। और ऐसा होता है जब हम किसी के बारे में इतना डीपली रिएक्शन देने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरा ही परिवार है और मेरा परिवार इस समय पे बहुत टेंशन में चल रहा है। और एक परिवार होने के नाते हम यही चाहेंगे कि हमारा परिवार टेंशन से बाहर निकल जाए, यही चाहेंगे ना, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी हैं अनीता जी, बहुत बड़ी हैं। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई भी इंसान स्ट्रेस में रहे या टेंशन में रहे। तो अगर आज ये टेंशन फ्री होते हैं और उस चीज़ में अगर मेरा 10% भी योगदान है तो मेरे को इससे बढ़िया खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।